नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। रातों रात घर से सिलेंडर गायब होने लगे, रातों रात बैटरी गायब होने लगे तो समझ जाइए कि ये आपके ही शहर के अंदर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले नशा तस्कर हैं। जी हाँ, ये बात कर रही हूँ मैं आदमपुर हलके में पड़ने वाले जाकोत खेड़ा गाँव की। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि लगभग 100 के लगभग जो है यहाँ पर गांववासी पहुंचे हैं और ये सभी के सभी गांववासी इस बात से परेशान है कि इनके गांव के अंदर जो है रातों रात गैस सिलेंडर चोरी हो जाता है। जी हाँ, रातों रात ट्रैक्टर की बैटरियां चोरी हो जाती हैं और यही नहीं, जिस तस्कर को इन्होंने पकड़ा है वो चिट्टे का नशा बेचता है और उस चिट्टे के नशे बेचने की वजह से गांव के सभी लोग जो है परेशान हो चुके हैं और जो युवा उसकी चपेट के अंदर आ चुके हैं और युवा इतना ज़्यादा नशा करने लगे हैं कि वहां पर कोई भी काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। हालांकि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे गाँववासी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए सबसे पहले आप कि किस युवक को आपने पकड़ा है और वो क्या काम करता है? नशा बेंचा जी और काम की कौन करे, सब दिन डमरा करे, मोटरसाइकिल पर फिरे, कदे कुन्नी तेल बाल तो फिरे, क्यों न सब व्यापार अच्छा कमाई अच्छी कर ले वो कि सामान चोरी है वो ले लिए वहाँ करूँ अगे बेच दिए दूने रेट में बन की कौन दे 500-400 बैटरी ले लिए, 5000 की बैटरी 500-400 में ले लिए, अगे बेच दिए 2000 में। हाँ, मैं बताती हूँ आपको कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला है क्या। गांव से युवा जो है चोरी करने लगे हैं, रातों रात चोरियां होती हैं। उस चोरी का सामान एक युवक ही है गांव का जो खरीदता है और उसके बदले चिट्टे का नशा उनको देता है। उस चिट्टे के नशे करने की वजह से गांव के सभी युवा जो है बिगड़ चुके हैं। आप मुझे ये बताइए कि वो जो युवक है वो युवक क्या कुछ कहता है, करता है, उसका काम क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार। पहले भी वारदात हो चुकी है जी यहाँ 4-5 और हमने FIR भी कटाई थी, तो बैटरी और वो इन्वर्टर मिल भी गए बड़समंद और पुलिस ने पकड़ भी लिया। तो हम 5-6 बार SP से मिल चुके हैं, यहाँ भी आ चुके हैं, वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पहले पुलिस पहले भी कोई कार्रवाई नहीं करी है, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपको बता देती हूँ इस वक्त मैं सदर थाने के अंदर मौजूद और सदर थाने के अंदर एक युवक को पकड़वाने के लिए पूरा का पूरा गांव यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो चुका है और भी मेरे साथ ग्रामीण वासी यहाँ पर मौजूद है। मुझे आप ये बताइए कि जो युवक आप लोगों ने पकड़ा है वो पकड़ा कैसे गया, सबसे पहले ये बताइए। वो ऐसे पकड़ा गया मैडम कि एक बंदा नशेड़ी है गाँव से, सुरेंद्र नाम का, वो ज़्यादा नशा करता है और वो घर से अपनी पत्नी की झुमके वगैरह लेकर के उसके पास गया है। उससे 2-3 बार में चिट्टा लेकर आया है, इसलिए उसकी पता लग गया चोरी का घर पे। तो घर वालों ने उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी, पूछना शुरू कर दिया भाई तू ये झुमके किसको देख रहा है। तो उसने कहा भाई मैं नथुराम को देख रहा है। वो नथुराम के पास गए घर वाले, उसको वैसे नथुराम ही कहते हैं जी, नाम तो पता नहीं, सुशील होगा। तो उसके पास गए तो नथुराम ने कहा भाई मैं चिट्टा बेचता हूँ और 2000 का एक बार दिया, 4 का एक बार दिया, 3 का एक बार दिया। उसके बाद उसने पूरा मसला बता दिया और बोला मैं तो ऐसे ही बेचूंगा और जो मेरे पास आएगा उसको मैं माल दूंगा, मैं तो बेचता हूँ। ठीक है, आप युवा हैं, उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। ठीक है, 20 साल के हैं, क्या आप भी इसकी चपेट के अंदर आए हैं? ना जी, आप मैं नहीं आया जी। अच्छा, आप नहीं आए हैं। ठीक है, कुछ और भी ग्रामीण वासी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आपको बता देते हैं कि जिस ग्रामीण वासी को इन्होंने पकड़ा है उसने दोबारा से उल्टा इन्हीं के ऊपर केस कर दिया। मुझे ये बताइए आपके ऊपर उल्टा केस किस वजह से किया गया? यूँ है जी, देखो आज सारा देश लगभग अपना हरियाणा, हिसार, हर गांव चिट्टे से है ना इतना परेशान है। तो हमारे गांव में भी है ना ये 4-5 साल से काम करता है चिट्टा बेचने का। किसी ने कोई कदम को नहीं उठाया, भाई चलता गया। अभी क्या हुआ, एक अपने परिवार में लड़का अपनी पत्नी की टूम इसके पास रखी आया और इससे चिट्टा ले आया। जब घर पे पता लगा भाई टूम तो गायब हो रही है, गहने है वो घर पे नहीं है, तो फिर उससे पूछताछ करी, धमकाया उसको भाई तू तो नहीं दिया है किसी को, भाई नशा करने लग रहा है, तू कदे तू टिपाई आया हो। तो वो पहले तो उसने बताया नहीं, फिर बोला भाई मैं सुशील है ये गाँव का, बोला मैं नत्थू, इसको नत्थू कहते हैं गांव में, और इसके पास राशन का डिपो है। सरकार ने भी ऐसे आदमियों को डिपो दे रखे हैं राशन के, ये देखो आप। तो बोला जी वो डिपो और नत्थू है नहीं, बिन दिया मैं बेगेना झुमखा है जगह और वांगो लिया मैं चिट्टो। तो अपना बड़ा भाई है मेरे पास, हम दोनों गए उसके पास, नत्थू के पास। माँ भाई चल बात कर गया वहाँ। तो वहाँ पे गली में चिनाई का काम चल रहा था, ये अपने भाई साथ भी आ रहे मिस्त्री वहीं लग रहे थे, तो वो उनके पास ही खड़ा था।
गली के अंदर चिनाई का काम चल रहा है, वहाँ पे खड़ा था वो। मैं हाँ भाई नथु, बोले भाई कुकर आया, तेरे का नहीं आया भाई, बता क्या बात थी। भाई तू सोना साना भी रखवाने लग गया, चिट्टा तो तू बेचने लग रहा है, तेरे को 12 महीने से हाथ जोड़ के कहने लग रहे हैं भाई गांव ने ना ख़त्म करे, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, एक एक घर में आजकल एक एक औलाद हुए, वही तू चिट्टा का हिला दे, मर जाए, घर ही बंद हो जाए, तू ये गलत धंधे करने लग रहे है। तो ईब तू टूम भी रखाने लग गया। बोले भाई मैंने टूम कौन रखवाई। अच्छा, कोई भी सामान उसको दे दिया जाए चोरी का, सब कुछ रख लेता है, उसके बदले चिट्टा दे देता है। 2 मिनट में बताता हूँ आपको सारी कहानी। बोले मैंने रखवाया को नहीं, फिर उसकी बात करवाई। बोले भाई रखवाया है लेकिन कुछ दिया भी है। हाँ मैं ये बात बोल तूँ भाई, चिट्टा दिया है और गहने रखवाए हैं, साफ बात कर, कोई दिक्कत नहीं है। बोले भाई ये ऐसे ऐसे, मैं आपको वीडियो भी वो उपलब्ध करवा दूंगा और नहीं चला के दिखा देंगे आप। बोले मैंने 2000 का तब दिया, 3000 का तब दिया, 4 का इसको तब दिया, इसको 10,000 का चिट्टा दे दिया, 50,000 के गहने हैं। आज सोने का भाव 53-54 रुपये हो रहे हैं। 1.5 तोला सोना उसके पास पड़े है। एक कान की बाड़ी है लड़के की, एक उसका झुमका पूरा है, एक आधा है। यो तो यूँ है जी, अंदाजे से यूँ तोड़ भी लेवे, बोले इतने सोने का इतना, यूँ ताकड़ी लगा रखी है। तो उसने सारी वीडियो में हकार रखी है सारी चीज़ें। उसके लिए फिर हम अपने गांव से 4-5 मौजूद आदमी इकट्ठे हो गए, भाई चलो इसकी कंप्लेंट दे के आते हैं। और वो वीडियो प्रूफ भी हम साथ सदर थाना के अंदर उसी डेट में 4 तारीख को हम रात को यहाँ पे दे गए, लिखित में शिकायत दे गए। अगले दिन हम जब पता करते हैं, फ़ोन करते हैं जी हमारे खिलाफ जो वो हमने शिकायत दी थी उसके बारे में कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई है, तो उल्टा हमें पता लगता है कि मुकदमा तो हमारे ऊपर ही दर्ज हो गया है। आपके ऊपर किस चीज़ का मुकदमा दर्ज करवाया है? हमारे ऊपर मुकदमा अभी हमने तो FIR अभी निकलवाई है जी, उसमें 4-5 धारा लगा रखी है। जो रोड़ा हुआ है, मतलब जो बात हुई है इसके साथ मुद्दा हुआ है, वो सारा गली में हुआ है। तो उसमें ये दिखा रखा है कि बोले घर के अंदर घुस के इन्होंने लड़ाई करी है, इसको मारा है और जाति सूचक गालियाँ दी है। हमारे गांव में भाईचारा, हर बिरादरी का इतना प्यार प्रेम है जी, भगवान की दया से। आपस में गाली गलौच का तो मतलब ही कौन, नहीं पता ही कौन लगा कौन सा किसका टाबर है। आप शरीर में कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, ये दोनों भाई फिर हमारी उसके साथ वो गलत बोलने लग गया और फिर उसने एकदम हेला मारा, बोला अरे लठ लिया, हाथापाई हड़फा झड़फी होगी, माहौल उल्टा सीधा हो गया जी। उसी टाइम 2-3 ग्रामीण आ गए, ये भाई 2 साथ में भी आ रही है, ये भी उसकी बिरादरी से है, उसके ही पड़ोसी हैं, वही मकान बनाने लग रहे थे। बोले भाई लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो, बीच में पड़ गए, मुश्किल पेंडा छुटवाया जी। तो अच्छा, मुझे आप बताइए कि क्या क्या गांव का सामान जो है वो चोरी कर लेते थे? बैटरी और साइकिल है। वो तो यूँ आप बताइए। बैटरी है, साइकिल है जी, और जिस तरह किसी का सिलेंडर हो गया, कुछ भी बाहर सामान मिल जाओ उठा लेते हैं, बेच देते हैं। 1-2 बार सरकारी स्कूल में कंप्यूटर वगैरह भी ये चोरी हुई है, मतलब पर भी बैटरी और वो LCD वगैरह स्कूल से चोरी हुई है। ये बार देते करते हैं, नशा करते हैं युवा, उनको वो सामान लेता है मैडम सबसे। अच्छा, मुझे ये बताइए कब पता लगने लगा कि गांव के अंदर चोरियां होने लगी हैं? ये कम से कम 3-4 साल से हो रहा है मैडम, कार्रवाई नहीं होती है इस पे। कोई हर ग्रामीण, हर घर परेशान है इस चीज़ से, कोई कार्रवाई नहीं हो रही मैडम इस पे। ठीक है, तो मुझे ये बताइए अब तक कितना सामान जो है उसने ले लिया है, चुरा लिया है गांव के युवकों ने? लगभग काफ़ी सामान है मैडम, उसके बाद LCD है, इन्वर्टर है, ट्रैक्टर की बैटरियाँ है, साइकिल है, काफ़ी सामान है मैडम। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारा सामान जो है उस युवक ने चुरा लिया है। आप मुझे ये बताइए कि वो राशन डिपो चलाता है, आपको कैसे पता लगा कि ये राशन डिपो चलाने वाला व्यक्ति ही है जो नशा तस्करी करता है? 24 घंटे देखा जी, दिन में देखा, रात में देखा। एक बस स्टैंड तो हमारा ऐसे ख़त्म हो गया जी। हमारा मौजूदा बस स्टैंड था स्कूल के ऊपर, वहाँ ना तो बेटियां जा सकती ना बहुआं जा सकती। रात को हमारे ना बटे उतर सकते ना लड़कियां उतर सकती। इनका चोरी डाका का ही काम है जी। चिट्टा भी खुले आम बेचा है, न्यू कहने लग गया बोले मेरा क्या करो भैया, हम पीछे देवा पुलिस ने, या कहने लग गया ये भी इन्होंने ऊपर 108 धारा लगाई है जी, या बिना काम की लगाई। हम 100 आदमी यहाँ 100 के 100 अंदर जा सका, ये 2 कौन जान दिया जी हैं। तो यही बात है जी। ये मान ले किंकर चोरी हो तो ये करे, डाका चोरी हो तो ये करे, सिलेंडर चोरी हो तो ये करे, किन्ना आवारागर्दी करनी तो चोरी ये की करे। वारदातों को अंजाम ये कैसे कोने दिया की जाता कई है? ये कई आदमी हैं, जैसे यहाँ पुलिस में आ गए तो पुलिस मानो पहले तोड़ा हो ही जाए कार्रवाई, बोले नाक तो ये बताओ जी कट जावा। पुलिस प्रशासन के आगे हम आते रोते हैं ना, तुम्हारी कार्रवाई नहीं। आज हमारा गांव है नहीं, सारा एकजुट हो गए आज आया जी। हम इस चीज़ की कार्रवाई कराना चाहें ताकि हमारे बच्चे खराब ना हो जाए।
इसका यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने अच्छा, ये हमारे बताइए हाथ जोड़ कितने दिया जी। कितने साल के बच्चे जो हमारा है जी, गांव के अंदर वो नशा करते हैं? ये जी 15 साल का, 14 साल का, 12 साल का, 13 साल का, कम से कम भी जी 20 साल से नीचे एज के बच्चे हैं जी। यानी कि शुरुआत कहाँ से हो जाती है? शुरुआत तो उड़ी हुआ है जी, ये स्कूल में बैठे रहे। सुनो जी, ये स्कूल की दीवार पे बैठे रहे। ये 3-4 स्कूल हमारे, हम इनने कह दिया भी हम स्कूल की दीवार पर ना बैठो, तो ये जी मान स्कूल की दीवार पर ना बैठो, ये धक्कू बैठा जाके ईब जी ना सगा हाथापाई करा और करा तो आंधे ही मार पे पहला मुकदमा दर्ज। आज ये समझाने के लिए गए जी इनके ऊपर ये एक्सेट लगान लग रहा है, लगवान लग रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम पूरा गाँव इन दोनों लड़कों के साथ हैं और पूरा तन मन और धन से और दिल जान से साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जितने व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं इनमें से कितनों के बच्चे जो है इस नशा तस्करी के अंदर फंस चुके कम हैं? से कम भी 5-7 घरांगे जरूर बच्चे है जी। हाँ। हमारा गणे को नहीं तो 5-7 घरांगे जरूर बच्चे है, इसमें गणे ना है नहीं तो कोई किमी है। हाँ ये अरे इसके जी 2 लड़के हैं, मैं बताऊं जी, इसके लड़के ये रे जे बेचारे दोनों नशा मुक्ति के अंदर में गए भी, पीछे भी लगाए और सारा भी लगाया जी। यहाँ सारे बच्चे खराब हो रहे हैं जी। लगभग 4 दिन कन्नू पे आवे जी। पहला 4 दिन कन्नू पे आई, कन्नू क्या होता है? दोहरत है अपनी जेब में था। आपका कन्नू पे आवे जी। पहला भाई आ जाओ भाई, आने फंसो चाहिए कोई, आने दी गयो ने भी और रड़ है रो उलझ सके बिन ले आई, आ जा भाई। 2 दिन पे आई, अरे वो तैयार हो गया, फिर कही भाई ईब को नहीं चिट्टो बोका को लियाओ भाई देओ, ईब को नहीं भाई। बोले ईब तू माल लिया, पीसा लिया, टूम लिया, सिलेंडर लिया, साइकिल लिया, बैटरी लिया, अंग गुड़ गोबर सब कुछ चढ़ा जी। की लिया दो ने एक है मारे कनो की ले जाओ और माने दे जाओ कुछ ही और चिट्टो दे जाओ। ठीक है, जब वो चोरी का सामान बेचता है गांव के अंदर ही तो आप लोगों को पता नहीं चलता? पता चला यदि आज एक्शन लिया जी सारा, हमने सारी चीज देख ली। अच्छा, उसकी वीडियो भी बना ली, ठीक है। तभी आज ये सारा गांव इकट्ठा हो गए और आज हमने शपथ भी ली है गांव में। भाई हमने प्रण ले लिया पूरे गांव ने, भाई चाहे हमारे को कितना ही नुकसान हो जाओ, चिट्टा है जो गांव के अंदर वो हम बंद कर लेंगे। ठीक है, बंद एक बार वीडियो निकाल करके रखिए। आपकी वीडियो कौन सी है जो आप लोगों ने अभी बनाई थी? वीडियो दिखाइए मुझे एक बार प्रूफ के तौर के ऊपर। उल्टा मुकदमा भी हमारे खिलाफ दर्ज हो रहा है जी। हम तो ये चाहते हैं भी हमारा काम है जी, हाथ जोड़ के हमारे जवान छोरे हैं वो बच जाए जी। ठीक है, अभी आपको वीडियो दिखाते हैं लाइव के अंदर कि जिस नशा तस्कर को पकड़ा गया है उसने खुद कबूल किया है कि वीडियो के अंदर कि उसने कितनी बार नशा बेचा है। ये देखिए। ले जा रहा को पूरा ले जा रहा है भाई। तू इगनो चिट्टो ले गयो, कितना रुपया चिट्टो ले जा रहा है? बता हूं के रही हूं, बता तने मेरे को नहीं है, बता भाई तो ले जा रहा क्यों है? हां स्पष्ट बता दे। बता फाइनल बता बरारी बात ना कर। मिनट बता ना साढ़े 4 साढ़े 4 ना माले कद ले जेड़ा तो ये बता 10 मिनट। हां मिनट आज की तो ले गया बता। चल ठीक है भाई, 1 मिनट प्रधान लगे को तू नहीं नहीं करे हो। चल कोई नहीं। हां हां बता कद ले गया, बता कितना दिन हो गया तेरे को? आज ले गया 35, आज ले गया 3500। आज 3500 रुपया। आज इन्हें 500 तो मैंने नकदी दिया, 3000 को। देखिए, अभी ये कबूल कर रहा है यहाँ पर कि एक बार 3500 का दिया, एक बार 1700 का दिया और एक दिन ले गयो 4000 को। 4 2 6 हां और 3 9 95 पहला कद ले गया? ए कम से कम हो गया 4-5 दिन पहले। 4-5 कितने रुपया? 4000 को लगभग। 4000 रुपया लगभग। कितना लगभग 4300 रुपया। अच्छा, राउंड फिगर आ गई। बिल्कुल हां करेक्ट फिगर। अच्छा, बीऊ पहला कद ले गया? बीऊ पहला ले गयो 2000 को। ये भी बीऊ पहला ले गयो 5-6 दिन पहला। कौन से 5-7 दिन पहले? हां बिल्कुल। कौन से सुना रहे दे रखे? बहुत रिया की नहीं दे रहा क्यों? कोई बहुत मेरे नैन को दिक्कत है। नहीं कौन से सुना रहा? तू बता माना है, बता सुनो मारा भाई। तारो तो मिली मैं मेरी बात सुनार बता, तू कौन सा उठेगा? मैं सुनो गम में कौन नहीं तू उठेगा तो तू हो गया मोटा ठेकेदार। मत कौन ठेकेदार कौन? ठीक है सारी चीज मिल जाए, बात खत्म है, सीधी सी बात है। मेरी बात तेरे कने तने मेरा सुन ले कर हूं ले मैं तू पकड़ ले, तू कौन ले? मैं कौन दे चार तन बेरो है पागल। तो मेरी बात सुन ले, ये गलत काम से देगा। मेरी बात सुन, एक बात सुन, कल कोई गलती तेरे कने ले है, सही काम है, तेरा फर्ज हो सही काम है भाई। तू ये सही काम है, काम काम तो कर रहा है भाई। घूम ले ओ की ले ये काम सही है, बिल्कुल सही है काम। मैं कौन डर गया हूँ? नहीं मैं डर गया हूँ मैं भी। अरे तू गाँव ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि इसको पकड़ा गया है, उसके बाद इसने सब कुछ कबूल किया है। ये पकड़िए, मेरे साथ यहाँ पर एक ग्रामीण वासी मौजूद है जिनके बच्चे जो हैं इस नशा तस्कर के चपेट के अंदर है। मुझे ये बताइए सबसे पहले, आपको बच्चे कितने हैं और कितने साल के हैं? एक लड़का है जी 28 साल का। ठीक है, यो 2 साल से परेशान हूँ। ठीक है, 2 साल से परेशान। 4 लाख रुपए लगा दिए डॉक्टर के और फिर भी नहीं
साला डॉक्टर की दवाई चल है, रात की 12 बजे आवे, हॉर्न बजावे, मोटरसाइकिल का छत के ऊपर फेंक जाए। 2 बार तुम्हें पकड़ लिया, नशो फेंक देना। और छोरो जो नशे का लाग गया वो घर बताओ को नहीं। ठीक है। बने ईब करदा करदा डॉक्टर का 4 लाख रुपया लगा दिया। ईब करदा करदा बने घर बू की टूम काट ली। काट गए तो कन्ना झुमका एक आपकी बाड़ी बे दिए 50,000 को सोनो, अगलो ने कहा 10,000 को सामान ले गयो, 50,000 को सोनो रख लियो, 10,000 को सामान दे दियो। वो छोरो नशो ले गए, न पागल हो गयो, बहन ठा के ले आया, बहन फिर अस्पताल बंदा खिल। अच्छा मुझे ये बताइए, शुरुआत में पता कैसे चला कि वो नशा करने लगा है? वो पहले थोड़ा मोटा उसके संपर्क में आया, उसके साथ सूत रहा, वो हिला दिया तो वो थोड़ा मोटा लेने लगा। पहले तो पता नहीं चला, बाद में 1-2 आसे पासे छोरा हूँ पता चलियो भाई नशो लेने लगे। फिर मैंने पूछो को नहीं आमरी, फिर डॉक्टर के दाखिल करियो, जो डॉक्टर जानना ही बता दिए भाई नशो करा है। जब डॉक्टर के दाखिल करियो, लाख रुपया लगा के घर ले आगे ना। ठीक है, वो रखता किसके अंदर है चिट्टे का नशा और करता कैसे है? जी मैं पकड़े छात के ऊपर, मोटरसाइकिल फेंके गया, लिफाफे के अंदर एक तो सिरिंज, और सिरिंज के अंदर एक लाइटर, और सिरिंज का आगे वो लगाई प्लास्टिक की बंद करेड़ी, वो पकड़े हमें। ठीक है। 2 दफे। ठीक है। हाँ, तो वो उससे वो हॉर्न बजाया। रात को मैं जागता था, मैं छत पर चढ़ा तो वो लड़का देख लिया मेरे को, मैं छत पर चढ़ गया पिताजी, तो मैं जाके ना देख के लिया, मैं वो क्या चीज़ है, कोई जवाब नहीं दिया। मत कहो को नहीं, और वो नाटक क्यों, वो तो नशो लेना बन। ठीक है, चिट्टे का नशा जो है सिरिंज से किया जाता है। हाँ, वो सिरिंज किया जाए, बेरो को नहीं चिट्टे सिरिंज में के चीज़ ही के नहीं, मैं बात को मैंने बेरो को नहीं, मैं बाहर फेंक दी कूड़े में, जो नाली है पानी में उसके अंदर फेंक दिया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि ये चिट्टे का नशा किया कैसे जाता है? क्या ये लिक्विड की फॉर्म के अंदर होता है, ड्राई पाउडर की फॉर्म के अंदर होता है, कैसे होता है? ये 2 तरीके का होता है मैडम। ठीक है। एक तो बच्चे है, जैसे पहले 4-5 थे, ठीक है। अब कम से कम 150 बच्चे जा खुद में इस चिट्टे की चपेट में। वो एक जैसे यहाँ पे रोटी पैक करते हैं ना, चिलकना कागज, उस तरीके का आता है कोई, उसमें लगा के लाइटर से कोई पीते है। ये कैसे उसको जगा के पीते हैं पता नहीं, लिक्विड आता है इंजेक्शन में। ठीक है। ये 2 तरीके का आता है मैम। ठीक है। हाँ। तो आपके गांव के अंदर अगर इंजेक्शन से नशा करते हैं तो कोई ऐसी जगह बना रखी होगी जहां पर काफी सारे इंजेक्शन आप लोगों ने बरामद किए होंगे? जगह ऐसा है मैडम, इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। इनको तो कोई मिल गया, कोई मान लो जैसे मंदिर मिल गया, या कोई स्टेडियम मिल गया, या कोई स्कूल के पीछे कोई जगह खाली पड़ी है, या कोई हरिजन चौपाल है, यानी इनको बैठने के लिए 5-7 मिनट कोई भी जगह मिल गई तो ये उसको यूज करते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि कहाँ पर अब तक आप लोगों ने इंजेक्शन पकड़े हैं? हम जी एक तो गांव की थाई है रीजन चौपाल मारी, वहाँ पर कम से कम भी 1 या 1.25 कट्टा हमने बाहर निकलवाया। वो ठीक है, 1 से 1.25 कट्टा आप लोगों ने इंजेक्शन का निकलवाया है? हाँ, इंजेक्शन का। फिर जी हमारे बच्चे जो प्रैक्टिस मान जावे हमारा स्टेडियम में, जैसे कि मान ले प्रैक्टिस मारे, या कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई कुश्ती करे, कोई मान ले क्रिकेट खेल रहा है, तो उड़ा भी माना है, मान ले कम से कम भी 1 या 1.25 कट्टा उड़ा पकड़ा है। मारा इंजेक्शन ऐसा बुरा हाल कर दिया जी, हम टपानी तो हमारा टायर पंचर भी हो जाए, उसका मान ले हमारा सुई अंदर भी घुसी। ठीक है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आदमपुर हल्के के अंदर आपका गांव पड़ता है, क्या कुलदीप बिश्नोई से बात करने की कोशिश की थी आपने? आता ही नहीं जी, किससे करें हम तो। अब प्रशासन से यही मांग करते हैं, ये एक नहीं है जी, ये बहुत बड़ा गिरोह है इनका। ये रात को भी आते हैं, अभी 2-3 दिन पहले 1-2 घटना भी हुई है, जैसे मुर्गा फार्म है हमारे गांव में काफ़ी, तो वो रात को बच्चे डालने आते हैं, उनका कैंटर भी रोका गया है, उसके भी CCTV फुटेज है। इनका जो चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन ये वारदात करते हैं रात को 10 बजे 11 बजे। तो हम तो प्रशासन से खुली मांग करते हैं कि इनको एक कोई न बख्शा जाए। हमारे गांव का सरगना ये है। ये देखिए, अब अगर हिसार की भी बात कर ली जाए, पहले तो उड़ता पंजाब का नाम लिया जाता था, लेकिन अब उड़ता हरियाणा ही नहीं, उड़ता हिसार बन चुका है, क्योंकि नशा इतना ज्यादा फैल चुका है। आदमपुर हल्के के अंदर जाखोद खेड़ा गांव की तरफ अगर आप लोग जा रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई रास्ते में रोकता है, अगर आप लोगों के ऊपर हमला किया जाता है, तो समझ जाइए उसने चिट्टे का नशा किया हुआ है। और यही चिट्टे का नशा करने की वजह से सभी गाँववासी परेशान है। 2-3 वारदातों को अंजाम भी दिया जा चुका है। क्या किसी गांव के लोग के साथ या युवक के साथ कोई ऐसी घटना हुई है कि रातों रात उसके ऊपर हमला किया गया हो? गांव का एक लड़का है, नौरंग बेनीवाल का पोता आजाद, उसने दुकान कर रखी है गुरुआ, टोंटी वगैरह इसको क्या कहते हैं, जैसे सैनिटरी की। वो कल रात को आया था लड़का, उसको भी रोका गया, उसको उन्होंने एकदम पहचान लिया, आजाद है क्या,
उसको छोड़ दिया। अगर कोई बाहर का होता तो उसके साथ घटना करते, या उसके कुछ चीज खोज लेते, या पैसा खोज लेते, या बाइक होती तो बाइक खोज लेते। इनका काम मैडम यही है, जैसे मंदिर में से बैटरी ले ली, स्कूल में से कंप्यूटर काट लिए, कई चोरियों की वारदात हो चुकी है। तो पहले गांव ये सोचता था भी कोई ऐसे ही करता होगा, ये बाहर से भी बुलाते हैं। ये बताइए कितने प्रतिशत युवा जो है गांव के इस चिट्टे की चपेट के अंदर आ चुके हैं? फिलहाल तो मैडम ये मान के चलो 20% युवा तो आ चुके हैं, लेकिन हमें खतरा है कि इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल धुंधला नजर आ रहा है हमें। इसलिए आज गांव है ना, गांव में इकट्ठा करके ये समझौता कराया गया है, अभी इस बीमारी का हमें जड़ से मिटना है, इस बीमारी को। ठीक है, तो सदर थाना की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी आए नहीं है साहब से बात करेंगे और साहब से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि प्रशासन हमेशा कहता है भी जनता सहयोग नहीं करती, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन का जो सहयोग चाहिए प्रशासन को हम करेंगे। बिल्कुल, नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर नशा तस्कर करने वाले को पकड़ा नहीं जाता। पकड़ा एक को पकड़ लिया तो फिर वही बात आ गई ना मैडम। मैं कहता हूँ ये पूरा गिरोह है, ये अकेला नहीं है, पूरा गिरोह है। ये तो सरगना है। अब जैसे जाखोद में रठान टोली भी उसके पास चलो, ये आगे सप्लाई कर देगा, कोई भी चीज़ है ये रख लेगा, पैसे दे देगा या उसको चिट्टा दे देगा। इस तरीके की वारदातें बहुत हो चुकी हैं। मैम एक इनके बयान लिए जाए, जो एक्सियट ये दारागिर बात चल रही थी, उसी परिवार से ये उसके साथ जो मैटर हुआ है हम उसके बाद क्या बात? मैडम जी हम वहीं पर मान लो काम चल रहा है हमारे चिनाई का, तो हम वहाँ पर थे, रोड़ा सा होया थोड़ा, हम बाज के गए तो हमने इनको छुड़वाया। वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी भी गाड़ी जातिवाद तक सूची हो, हम भी उसी जाति से है जो जिससे वो है। ये मैम एक ध्यान भटकाने की, मैं तो इन छोरों को कहता हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़िया फैसला लिया है। इन लड़कों ने जो ये जागृति फैलाने का काम करने का जो सोची है, मैं तो इनका धन्यवाद दूँ। और इनको अभी जो ये एक्ट वगैरह ये झूठे मुकदमे लगाए हैं ना, ये साफ सरासर झूठ है। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं या तो इनसे ये धारा हटाई जाए, नहीं तो फिर जितने गांव के आ रहे हैं उन पे सब पे धारा लगाओ। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों के गांव के अंदर कुलदीप बिश्नोई आते हैं या नहीं आते हैं? कौन नहीं आवा जी? नहीं आते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने उनके पास जाकर के अपनी समस्या बताई? क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि मेरे पास गांव के लोग आए तो मैं हमेशा उनकी समस्या सुनता हूं, और कोविड काल के अंदर भी लगातार मैं आदमपुर हल्के के अंदर जाता रहा हूं। समस्या किसको बताएं? कुलदीप बिश्नोई कभी आदमपुर हल्के में नहीं आती, उनको बताई जाती है राजनीति में। वो बात करते हैं, खोखले वादे करते हैं, उन पे खरा कभी नहीं उतरते। वो आदमपुर तो क्या किसी गांव में नहीं आए, आदमपुर हल्के में 54 गांव है, कोई भी एक गांव में बता दो ये समस्या सुनी थी वो हल कर दिया हो। ये थोथे वादे करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये तो ग्रामीण है। मैं तो बड़ा धन्यवाद दूँ गांव का भी कि एक आवाज में इकट्ठा हो गया और भाईचारे के साथ सारा इन लड़कों का हौसला बढ़ाने के लिए इनको दबाया जा रहा है। मैडम मैं तो प्रशासन से अपील करता हूँ कि इसकी पूरी डिटेल तक जाएं और जितने भी हैं, छोटा गुर्गा है चाहे वो बड़े है, इनको सबको पकड़ें। ठीक है, अब जो है जाकोद खेड़ा गांव को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए, आदमपुर हल्के को बचाने के लिए, क्योंकि हिसार के अंदर ही आदमपुर हल्का पड़ता है, और आपको बता देती हूँ अगर ये नशा आदमपुर हल्के तक पहुंच चुका है तो हिसार भी इससे दूर नहीं है। कुछ समय बाद हिसार के युवाओं का भी यही हाल होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जाखोद खेड़ा के गांव की जो भी मांग है, जो भी ये समस्या है नशे को लेकर के, ये प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि अगर आप लोगों के घरों के अंदर चोरी हो रही है, अगर आप लोगों के बच्चे जो हैं कुछ अलग तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो शुरुआती दिनों के अंदर ही उन्हें पकड़िए, और जो भी वो नशा करते हैं कहीं ना कहीं जो है उनसे पूछताछ करते रहिए, वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि उनके बिहेवियर के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आता है, उनके नेचर के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, वो किसी ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, ऐसे किसी फ्रेंड सर्कल में रह रहे हैं जिन बच्चों को आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते, और आप लोगों को भी शक है कि कहीं जिनके साथ वो रह रहे हैं वो नशा करते हैं, तो अपने बच्चों को संभालिए आज ही, क्योंकि उनका भविष्य खराब हो सकता है। हालांकि हो सकता है वो युवा है, उनको अभी इतनी समझ नहीं है, लेकिन आप लोग माँ बाप होने के नाते आप लोगों का फर्ज बनता है कि उन युवाओं को पहचानिए और उनको इसी वक्त रोकिए। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जा करके आप लोगों के ऊपर ये जो समस्या है भारी पड़ने लगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी जो है पुलिस के पास आया गया है, सदर थाने के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कंप्लेंट दी गई है। अभी जो है पुलिस की तरफ से देखते हैं कि कंप्लेंट दर्ज की जाती है नहीं की जाती है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो।